हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप गीत, आप सबका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में स्वागत है। मित्रों, हम लोग रोज़ मिल रहे हैं और अलग अलग वीडियोस देख रहे हैं। आज का हमारा जो विषय है वो विजुअलाइजेशन परिणामकारक इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं। मित्रों, ये सब्जेक्ट शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ कि मेरे आप वीडियो देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और यदि आपने वीडियो शेयर नहीं की या आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर ले, तुरंत बेल आइकन जो है उसको ऑन कर ले, ताकि आपको ये सारे उपयोगी जो वीडियोस है आपको रोज़ देखने को मिले। मित्रों, कल का जो विषय था वही मैं आगे लेके जा रहा हूँ, विजुअलाइजेशन। उसके पहले मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहूँगा। बहुत साल पहले की कहानी है। एक गांव था, उस गांव में भूचाल आ गया था, मीन्स सूखा आ गया था और बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, पूरा सूखा था। इसके लिए गांव वालों ने सबने ऐसा डिसाइड किया कि गांव के बाहर एक देवी का मंदिर है, तो उधर जाके हम लोग प्रार्थना करें ताकि बारिश आ जाए। तो वो सारे सुबह निकल पड़े, सारे गांव वाले, और देवी के मंदिर के लिए। थोड़ा दूर था मंदिर, तो उन गाँव में एक 5-6 साल का बालक था और वो भी उनके साथ निकल पड़ा, लेकिन उसके साथ वो अपना छाता भी लेके जा रहा था। तो उसके बाद छाता देके गांव वाले हंसने लगे। तो एक गांव वाले ने, एक बूढ़ा गांव वाला था, उसने उस लड़के को पूछा, अरे बारिश का तो नामो निशान नहीं है और तुम छाता लेके क्यों जा रहे हो? तो बालक ने अचरज से पूछा, ऐसा आप लोगों ने भी लेना चाहिए, आप लोगों ने क्यों नहीं लिया? बोले, हम लोग क्यों ले, क्योंकि बारिश ही नहीं है। तो बोला, मुझे पूरा भरोसा है जब देवी को हम लोग देवी की प्रार्थना करेंगे तो देवी बरसात देगी, और अगर आते टाइम पे बरसात में ना भीगे इसके लिए मैं छाता लेके जा रहा हूँ। मित्रों, वही बालक था जिसके पास श्रद्धा थी, बिलीफ था, और उसे वो जानता था कि देवी जो है वो उन्हें बारिश ज़रूर देंगी अगर वो उसे प्रार्थना करेंगे तो। मित्रों, ये जो बिलीफ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बिलीफ हम लोगों में आना चाहिए जब हम लोग विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। तो विजुअलाइजेशन हम लोग करेंगे तो हमारा बिलीफ होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना अरे मैं कर रहा हूँ, ये होगा कि नहीं, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक चीज़ का विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, अगर वो मकान का है, मेरी प्रॉस्पेरिटी का है, एग्ज़ाम क्रैक करने का है, किसी भी चीज़ का, तो मुझे अंदर मेरे मन में पूरा भरोसा होना चाहिए, यस ये होगा ही, यस आई कैन डू इट, ये विजुअलाइजेशन वर्क होगा ही, ऐसा भरोसा होना चाहिए। मित्रों, कल मैंने एक बात छेड़ी थी आपके साथ कि ये जो विजुअलाइजेशन है सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले करना चाहिए, तो ये ज़्यादा परिणामकारक होता है। ऐसा क्यों? पहली बात सुनिए, हम लोग जब सुबह उठते हैं तो हमारे जो पंचेंद्रिय होते हैं वो निद्रिस्त अवस्था में होते हैं। ओके, क्योंकि 8-10 घंटे की निद्रा होती है, हम लोग सोते हैं, नींद होती है। जब हम लोग जागते हैं तो ये जो पंचेंद्रिय है ये सोए हुए रहते हैं, वो भी जागरूक हो जाते हैं। और जैसे ही वो जागरूक होते हैं, वो हम लोग अगर उसे विजुअलाइजेशन देंगे तो वो मैक्सिमम लेवल में ये पंचेंद्रिय हमारे जो होते हैं, मीन्स ऑडियो है, विजुअल है, हम लोग देखते हैं, हम लोग सोचते हैं, हम लोग सुनते हैं, ये सारी चीज़ें, सारी पंचेंद्रिय जो है वो विजुअलाइजेशन मैक्सिमम लेवल से लेते हैं और वो अच्छी तरह से परसीव करते हैं। कम से कम उसमें डिलीट और डिस्टोर्शन होता है। और इसके लिए सुबह किया जाने वाला कोई भी विजुअलाइजेशन है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके लिए हम हमेशा स्टूडेंट से कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो पढ़ाई करने के लिए, उसका कारण यही है। मित्रों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सुबह उठने के बाद आप खुद से एक सवाल पूछें, बिफोर विजुअलाइजेशन या आफ्टर विजुअलाइजेशन, कि आज सुबह ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए मैं एक्साइट हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए मैं थैंकफुल रहूँगा, या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। मित्रों, दीज 3 क्वेश्चंस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि हम लोग सुबह क्यों जागे हैं नींद से, आज मेरे प्लानिंग्स क्या है, मुझे क्या करना है, ये सुबह हम खुद से पूछे। नहीं तो हम ऐसे ही जागे हैं। हमारी जो नींद खुलती है तब हमें ये सवालात खुद से पूछने चाहिए। यू मस्ट हैव अ प्रॉपर प्लानिंग अबाउट दैट ईयर, दैट डे। दूसरी चीज़ है कि रात को सोने से पहले क्यों। मित्रों, ऐसा होता है
जब हम लोग रात को सोते हैं तो जो अपना लास्ट थॉट होता है, आखिरी जो विचार होता है, वही हमारे अंतर्मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। इसके लिए उसके भी ड्रीम आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम लोग रात को विजुअलाइजेशन करेंगे तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वो चीज़ झट से जाती है। इसके लिए हमेशा मैं एक बार बोलता हूँ कि अगर आपको रात को नींद नहीं आती है या आपको अगर विजुअलाइजेशन करने हैं तो रात को 1 घंटे पहले टीवी मत देखिए, मोबाइल पे मत रहिए, या कौन सी भी डरावनी किताब मत पढ़िए या मूवी मत देखिए। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप वो देखोगे तो आपके अंतर्मन में या सबकॉन्शियस माइंड में वही चलता रहेगा, और वही अगर आप डालोगे अपने मन में तो उसके जो परिणाम है वो भयावह हो सकते हैं। इसके लिए एक बात ध्यान में रखिए कि आपको उस वक्त बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। 1 घंटे पहले लाइट डिनर कीजिए, ज़्यादा कुछ हेवी मत खाइए, क्योंकि आप अगर ज़्यादा खाओगे, समझो नॉनवेज खाया आपने या समझो ऑयली खाना खाया, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपकी जो नर्व एनर्जी है ब्रेन की, वो खाना पचाने में, वो डाइजेस्ट करने के लिए काम करना शुरू कर देगी, और उसका जो अटेंशन है वो आपके विजुअलाइजेशन पे जाएगा ही नहीं। इसके लिए जब हम खाते 2 घंटा पहले खा लीजिए और बहुत ही लाइट खाइए, क्योंकि रात का डिनर जो है वो बहुत लाइट होना चाहिए, स्पेशली फॉर द इफेक्टिव विजुअलाइजेशन। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग जब सोने जाए तो सोने से पहले एक बात ध्यान में रखनी मित्रों, कि मेरे कल के गोल क्या होंगे। आज मैं सो रहा हूँ, कल मैं क्या करूँगा, ये सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो आपकी जो नींद है कि मीनिंगलेस हो जाएगी। हम लोग मीनिंगलेस सो रहे हैं क्योंकि कल का कुछ पता नहीं, आज का कुछ पता नहीं था, ऐसे ही सो रहे। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ बनना है, आगे जाना है, कुछ हासिल करना है, तो ये सवाल रात को सोने से पहले खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है। मेरे कल के गोल क्या होंगे, मेरी कल की प्लानिंग क्या होगी। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और एक चीज़ है, आपके जो विजुअलाइजेशन होते हैं उसका आउटकम अच्छा होना चाहिए। मीन्स दे मस्ट बी आउटकम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एग्ज़ाम क्रैक करनी है, ये मेरा आउटकम है, तो उसके लिए अगर मैंने विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया तो मेरा आउटकम क्या होगा, मुझे एग्ज़ाम क्रैक करनी है। कौन सी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, या CET है, या नीट की एग्ज़ाम है, JEE है, और कौन सी भी एग्ज़ाम है, तो मेरा वो आउटकम होगा, और उस आउटकम को सामने रखते हुए मुझे विजुअलाइजेशन करना ही चाहिए। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे विजुअलाइजेशन जो है वो मेरे आउटकम से एकदम परे है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो एम है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। सब जो मुझे एक एग्ज़ाम क्रैक करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ओके, तो मुझे कौन सी एग्ज़ाम क्रैक करनी है वो अपने सामने होना चाहिए। समझो मुझे JEE क्रैक करनी है या नीट क्रैक करनी है, अगर मैं ट्वेल्थ का स्टूडेंट हूँ, ओके, तो JEE मुझे क्यों क्रैक करनी है या नीट मुझे क्यों क्रैक करनी है, ये भी सवाल आपके आगे चाहिए। समझो मुझे UPSC की एग्ज़ाम क्रैक करनी है, मुझे कलेक्टर बनना है, ओके, तो पहला सवाल आएगा मुझे कौन सी एग्ज़ाम क्रैक करनी है, UPSC की करनी है, और तुरंत दूसरा सवाल आएगा क्यों करनी है, क्यों करनी है। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि UPSC होके मुझे क्या करना है, पास होके कलेक्टर बन के या IPS ऑफिसर बन के मुझे क्या करना है, वो जो सारे प्लानिंग्स है वो आपके पास तैयार होने चाहिए। अगर यदि आपके पास वो तैयार होंगे तो ही आपकी विजुअलाइजेशन काम कर पाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिए। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, आपकी जो विजुअलाइजेशन है उसमें सर्टेनिटी चाहिए, निश्चितता चाहिए। यू हैव टू क्रिएट सर्टेनिटी इन योर विजुअलाइजेशंस, ओके, वो सच्ची लगनी चाहिए। उसमें जो सीन्स आप डालने वाले हो मूवी की तरह, वो बहुत इफ़ेक्टिव होने चाहिए। उसमें जो ऑडियोज़ होंगी, जिसकी आवाज़ें होंगी, वो आपको सुनाई देनी चाहिए। उसमें जो विजुअल्स होंगे, जो मूवीज़ होंगी, वो कलरफुल होनी चाहिए, और इमोशनली उसमें इमोशनल कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो आपके दिल को छू जाए। मीन जो भी लोग आपको वहाँ पर दिखने वाले हैं, यदि आपके टीचर्स हो, यदि आपके माँ बाप हो, यदि आपके रिश्तेदार हो, यदि आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, तो वो क्या बातें कर रहे हैं, उनकी इमोशंस क्या है, या वो कैसे दिख रहे हैं। यदि आपकी वाइफ दिख रही है तो उसने कौन से कलर की साड़ी पहनी है, वो कैसे बातें कर रही है, वो सब कुछ सुनाई देना आना चाहिए। ओके, एक मूवी की तरह
पूरे इफेक्टिव मूवी की तरह वो सच्ची लगनी चाहिए, वो बराबर लगनी चाहिए, तो ही आपका जो अंतर्मन है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो एक बात ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, वो टाइम बाउंडेड होने चाहिए। योर विजुअलाइजेशन मस्ट बी टाइम बाउंडेड। टाइम बाउंडेड मीन्स व्हाट, एक निश्चित स्वरूप का टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ 1 साल कर रहा हूँ 2 साल, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको एक चीज़ चाहिए हो तो कितने दिनों में चाहिए, कितने सालों में चाहिए, कितने महीनों में चाहिए, ये पिक्चर आपके पास क्लियर होना चाहिए। समझो मुझे नौकरी, मेरे पास आई एम जॉबलेस, मुझे नौकरी चाहिए, आई वांट जॉब, तो समझो 30 दिनों में मुझे ये जॉब चाहिए। समझो आज समझो 1 मई है तो 30 मई तक या 1 जून तक मुझे जॉब चाहिए। यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर अबाउट द डेट एंड डेज। समझो अगर मुझे गाड़ी लेनी है, बड़ी गाड़ी लेनी है, ओके, तो समझो 6 महीने का मैंने विजुअलाइजेशन करूंगा एंड देन आई विल गेट दैट पर्टिकुलर कार। लेकिन वो 6 महीना मुझे विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अगर मुझे मकान चाहिए तो मुझे कितने दिनों के बाद चाहिए, समझो मुझे 1 साल के बाद मकान चाहिए, बराबर है, मीन्स मेरे पास वो तारीख होनी चाहिए। ओके, मीन्स समझो एक 1 मई ऑफ 2021 मुझे मकान चाहिए। ओके, ये आपके पास डेट होनी चाहिए, वो डेट दिखनी चाहिए आपको, और ऐसा फील करना चाहिए मैं आपको मकान मिल गया है एंड यू आर एंजॉइंग दैट। इट मस्ट बी टाइम बाउंडेड, टाइम में उसको आपको पिरोना चाहिए। ओके, एंड लास्ट थिंग इज दैट आपको डिसिप्लिन बनाए रखना है कि आज मैंने एक बार विजुअलाइजेशन किया, कल किया ही नहीं, परसों 3 बार किया, परसों 5 बार किया, बाद में 2 बार किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। यू हैव टू डिसिप्लिन इट। इसके लिए मैंने बोला ना, रात को सोने से पहले और सुबह जगने के बाद ये डिसिप्लिन बनाइए आप कि रोज़ 2 बार करूँगा, रोज़ 3 बार करूँगा, 4 बार करूँगा, वो डिसिप्लिन होना चाहिए। और टाइम अगर आप एक रखें तो वो और भी अच्छा है। और इसके लिए आपको बराबर से इसका प्लानिंग करना पड़ेगा। जैसे मैंने कल आपको बोला कि आप आपका विजुअलाइजेशन जो भी आप करने वाले हो वो आप पेपर के ऊपर लिखिए, वो बराबर कीजिए, बार बार पढ़ के। उसमें कुछ सुधार करना चाहे तो सुधार कर सकते हैं, और बाद में वो आपके वॉइस में रिकॉर्ड कर दीजिए आपका मोबाइल में, और वो बार बार सुनिए। या यदि आप पूरे प्लानिंग से करोगे सो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस थ्रू योर विजुअलाइजेशन, क्योंकि वो इफेक्टिव विजुअलाइजेशन होगा। फ्रेंड, ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। ओके, ऐसे ही देखते रहेंगे, रोज़ हम मिलेंगे, रोज़ नई वीडियो शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।